हेलो दोस्तों, होम ट्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था जो कि स्क्रीन में दिख रहा है और आप सभी ने कर भी लिया होगा। ये एलसीएम दिए थे, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम निकालना था। ये स्क्रीन में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है और ये रहा उसका सॉल्यूशन। आप लोग इसे मैच करा लीजिए। बिल्कुल दिख रहा है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4-5 है। आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। आप लोग इसे दोबारा मैच करा लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। अच्छा, इसको भी दिखा दे दोबारा, ये जूम करके। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच कर लीजिए। सेम ये भी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4-5 का आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6-7 का सॉल्यूशन है, आंसर है। देख लिए फिर से आप। क्वेश्चन नंबर 8-9 का आंसर है जो कि स्क्रीन में दिख रहा है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एक इम्पॉर्टेंट मार्क दिया हुआ है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मैं लिख के रखा हूँ। क्यों लिख के रखा हूँ अभी बताते हैं। जैसे इनके जो गुणनखंड करने पर ये क्या है, ये प्रोसेस को गुणनखंड कहते हैं। इस प्रोसेस को गुणनखंड कहते हैं, इसे भी गुणनखंड कहते हैं। मतलब 80 को ऐसे करके भाग देने के प्रोसेस को गुणनखंड कहते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि से इसको फैक्टर करना, खंडन करना है। और उनका गुणनखंड करके कैसे कैसे कितना कितना से खाया नहीं खाया, ये सब क्या प्राइम नंबर है, किस प्राइम नंबर से कितना बार खाया, वो यहाँ पे लिख के रखे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 80 वाले में 2-4 बार है ना। तो सबसे इसमें एक बार है, इसमें 2 बार, इसमें 4 बार है। तो जो हाईएस्ट टाइम है, सबसे ज़्यादा बार आया है, उसको ले लिए, 4 बार ले लिए, यहाँ पे 4 बार दर्ज कर दिए। 3 सिर्फ इसमें एक बार आया है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा बार आया है तो इसमें एक बार आया है, तो एक बार ले लिए, और किसी में आया नहीं। 5 देखो, इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो इसमें 5 को 2 बार ले लिए हैं। तो आप लोग इसे भी आप लोग कॉपी में नोट किए होंगे, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए। कभी आपको रिवीजन करना होगा कि भूल गए हैं, कुछ नया चीज़ देखना है, जानना है, तो इसे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है स्क्रीन में। हाँ जी, तो आप लोग मैच करा लीजिए। वीडियो को पॉज करके मैच कर लीजिए। एक चीज़ और जो कि कल कुछ छूट गया था, ये इसका हिंदी आप लोग लिख लीजिए। इसका हिंदी है, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन इसका हिंदी मतलब नॉर्मली यही बोलते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कल मैंने पढ़ाया था, तो ये मैं कैसे पता नहीं कैसे भूल गया था। तो आप लोग इसे जहाँ पे लिखे हैं उसके बाजू में ये लिख लीजिए, हिंदी लिख लीजिए। नहीं तो अगर इंग्लिश लिखा हुआ है तो अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश ही चल रहा है आजकल, तो हिंदी भी साथ में लिख लीजिए, ताकि कहीं पे लिखा हो तो आपको क्लिक करे कि हाँ ये गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड मतलब पारंपरिक विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब दीर्घ विभाजन विधि। ये एल शेप में, सेम एच शेप में ही होगा आपको ये इंग्लिश हिंदी दोनों को याद रखना है। तो अभी हम लोग जो किए थे, ये क्वेश्चन जो अभी आप लोग किए हैं, ये गुणनखंड विधि से हम लोग किए हैं। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन में। आज एलसीएम करते हैं, कल से हम लोग एचसीएफ करेंगे। तो हम लोगों ने 2 संख्या 3 संख्या वाले क्वेश्चन तो किए, होमवर्क में किए। अभी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एलसीएम जो है कितना का करें,
120, 140 और 180। नहीं, हम लोग तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे, गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि, हम लोग गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 120, 140 और 180 का एलसीएम निकालना है, तो पहले 120 का करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। दो से भाग देंगे तो 6 दूने 12, फिर 2 से देंगे 3 दूने 6, फिर 2 से देंगे 15 दूने 30, फिर 2 से देंगे सॉरी 3 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे 1, फिर ये आ गया 140। 2 से देंगे 7 दूना 7 दूने 14, फिर 2 से देंगे 35 दूने 70, फिर 3 से खाएगा नहीं, 5 से खाएगा 7, फिर 7 से खाया 1, फिर 180, फिर 2 से देंगे 90, फिर 2 से देंगे 45, फिर 3 से देंगे 15 तिये 45, फिर 3 से देंगे 5 तिये 15, फिर 5 से खिलाएंगे 1, बराबर। ये 1 हो गया। अब इसको सबका गुणनखंड जो है हम लोग लिख लेते हैं। आ, 120 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3, 3 बार 2 आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 3 एक बार 5 एक बार। फिर उसके बाद गया है 140 में 2 आया है 2 बार, 1 बार 2 बार, 5 आया है 1 बार, 7 आया है 1 बार। 180, 180 में 2 2 बार है, 3 2 बार है, 2 गुने 3 गुने 3 और 5 एक बार आया है, बराबर। हमने एकदम क्रमबद्ध तरीके से कर लिए। अब देखते हैं कि कितना बार आया है। सबसे ज़्यादा बार लेना है 2, इसमें 3 बार, इसमें 3 बार 2 आया है, इसमें 2 बार ही है, इसमें 2 बार है, तो ये 3 बार वाला ले लेंगे। 3 जो है इसमें एक बार आया है, इसमें 2 बार आया है, यहाँ से 3 2 बार ले लेंगे। और 5 जो है इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें से एक 5 ले लेंगे और इसमें से एक 7 ले लेंगे। 7 इसमें भी नहीं है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 भी नहीं है, तो 1 बार 7 ले लेंगे। 1 2 3, 3 2 बार ले लेंगे और 3 2 बार आया है, तो यहाँ 2 3 बार लेंगे, 3 2 बार लेंगे, 5 एक बार लेंगे और 7 एक बार ले लेंगे। फिर से देख लेते हैं। 1 2 3, 2 3 बार आए हैं, 3 बार आए मैक्सिमम, 3 बार ले लिए। 3 मैक्सिमम कितना बार आया है? 2 बार आया है। 5 मैक्सिमम 1 बार आया है। 7 एक बार आया है। अब करके देखते हैं। इसको गुना करने का जो है, जैसे नॉर्मली इतना लंबा गुना करने में हम लोगों को दिक्कत होता है, तो पहले जहाँ पे 5 है, 5 को 2 देंगे तो 10 हो जाएगा। ये वाला हमको याद रखना है कि 5 जहाँ पे होगा वहाँ पे कोई 2 या 4 लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40, 40 नमा 8 पंचे 40 गुने 3 का 3 9, 9 तिये 9 सत्ते 63, 63। अब इसको गुने करने हैं, इसको गुने करने हैं। 3 गुना 0 तो 0, 3 चौका 12 तो 12। फिर इसके नीचे क्रॉस, 6 गुने 0 0, 6 चौके 24, 24 का 4, कोई नहीं है तो 2, 0 2 5 2। तो मेरे इसके क्या आंसर आ गए? 2 5 2 0। तो इनके एलसीएम कितने आ गए? एलसीएम मेरे आ गए
25, 20। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब 4 अंक 5 अंक में चलते हैं, थोड़ा सा लंबा में चलेंगे, इसलिए आज मैंने ऐसे भी स्टार्ट नहीं किए। हाँ, नोट कर लीजिए आप लोग इसे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, अब आगे चलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि LCM किसका, LCM निकालना है 180, 90, 150, 240। 4 अंक है। और एक अंक ले लेते हैं नहीं तो 240, 120, और एक अंक ले लिए 120। इतना का जो है हमें एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। तो पहले इसको फैक्टर करना है, तो ये 1 बाय 1 फैक्टर करते हैं। कितना है 180, 2 से खिलाएंगे, 9 दूनी 18, फिर से 2 से खिलाएंगे, 4, 5। अच्छा, इसको भाग देने का डायरेक्ट कैसे भाग दें? ये 9 है, 2 को काउंट कीजिए, 2 चौके 8, एक रह गया, एक इसको दे दिए, 10 हो गए, 2 पंचे 10, ऐसे करके। फिर 45 है, 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ऐसे करके। फिर 3 से खाएगा, फिर 5, फिर 5 से खाएगा 1। किसी को भाग देने में दिक्कत है तो दिक्कत है बहुत, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ आनी चाहिए। मतलब जैसे भाग गुना भाग सीख लिए हैं तो इतना आना चाहिए कि 90 को 2 से भाग दिए तो 45 हुआ। अब ये 90 है, इसको 2 से खिलाएंगे तो कितना का 45 दूना 90। फिर इसको 2 से नहीं खाएगा, 3 से खिलाएंगे तो 15 दिए 45। फिर ये 3 से खाएगा, 5 दिए 15। फिर ये 3 से खाएगा, सॉरी 5 से खाएगा, 5 एकम 5। अब आ गए 150। फिर 2 से खिलाएंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 75। फिर ये 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा क्या, फिर 3 से देखते हैं, 25 दिए 75, 3 से खिलाएंगे तो 25 आएगा। फिर 5 से खिलाएंगे, 5 एकम 5, अब 5 आ गया, ये एक आ गया। फिर उसके बाद क्या है 240। फिर 2 से खिलाएंगे, 1 2 0। फिर 2 से खिलाएंगे, 6 दूनी 12। फिर 2 से खिलाएंगे, 3 दूनी 6। फिर 2 से खिलाएंगे 15। फिर 3 से खिलाएंगे 5। फिर 5 से खिलाएंगे, आएगा 1। अब लास्ट क्या बचा है 120। फिर 2 से खिलाएंगे, 6 दूनी 12, दिख रहा है क्या? हाँ। फिर से 2 से खिलाएंगे, 3 दूनी 6। फिर से 2 से खिलाएंगे, 15 दूना 30। फिर 3 से खिलाएंगे, 5 दिए 15। फिर 5 से खिलाएंगे, आ जाएगा 1, है ना? तो ये आ गया। अब इसको एक एक करके सबका फैक्टर लिख लेते हैं, इसका खंडन लिख लेते हैं। 180, 180 है, इसको कैसे लिखे, इसको कैसे लिखे? 2 2 बार है, 3 2 बार है, 5 1 बार है। 2 गुने 2, 2 बार हो गया, 3 2 बार, 1 2, 3 2 बार, 5 1 बार हो गया। 180 के बाद है 90। 90 में 2 1 बार है, 3 2 बार है, 5 1 बार है। 2 गुने 3 गुने 5, उसके बाद क्या है 150। 150 आ गया। 2 1 बार, 3 1 बार, 5 2 बार। 2 गुने 3 गुने 5 1 बार, 2 बार, 240 है। 240 में 2 1 2 3 4, 2 4 बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। 3 1 बार, 5 1 बार। इसमें क्या है
2 है 3 बार और 3 एक बार है, 5 एक बार है, कितना है 120। 2 है 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 2 आया है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। 3 एक बार आया है और 5 एक बार आया है। मैंने पांचों का खंडन लिख लिया है, पांचों को खंड करके, गुणनखंड करके एक जगह में लिख लिया है। अब हमको देखना है मैक्सिमम किसमें, मैक्सिमम क्या आया है। मेरे पास ये क्या है, 2 है 3 है 5 है 7 तो है नहीं, हाँ 2 है 3 है और 5 है, 3 ही अक्षर है, 3 ही नंबर है, 3 ही नंबर है। तो हमें देखना है दो, इसमें दो दो बार आया है, इसमें दो एक ही बार आया है, इसमें दो एक ही बार आया है, इसमें दो 4 बार आया है, इसमें दो 3 बार आया है। तो इसमें दो 4 बार आया है, मैंने ये ले लिया, मैंने 4 बार आया है तो मैक्सिमम। और किसमें 3 इसमें 2 बार आया है, 3 इसमें 2 बार आया है, एक बार आया है, इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार आया है, तो 2 बार। तो किसी में से 2 बार ले लेते हैं, इसमें से 2 बार ले लेते हैं, हमें 3 2 बार मिल गया। और हमें क्या लेने हैं, 3 2 और 5, 5 देखते हैं, 5 इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें एक बार, हमें 2 बार लेना है। ये मैंने 2 बार इसमें आया है, तो हमें क्या है, मिल गया, हमें मिल गया कितना, इसके नीचे लिख लेते हैं। जैसे 2 आया है 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार लिख लिए। 3 आया है 2 बार, गुने 3 2 बार आया है, 3 लिख लिए। फिर 5 भी कितने बार आया है, 5 2 बार आया है, 5 गुने 5 2 बार 5 आ गया है, तो मैंने लिख लिया। अब इसको गुना करते हैं। दुकान 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, या फिर जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 5 गुना 5 25 है, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। हमें देखना है दुका दो दूना 4, दो दो बार लिए और 5 2 बार लिए, तो कितना हो गया मेरे 100 हो गए। मैंने इन दोनों का कहानी खत्म हो गया, इन दोनों का कहानी खत्म हो गया गुना करके। अब हमको दुक्का दो दूना 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 36 में हमें बस 2 जीरो लगाना है। 12 तिये 36 आया है, और इसको गुना करके कितना आया है मेरा 100 आया है। 5 5 25 और दूना 4, 25 चौके 100, 100 और 36 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3600। तो ये रहा, मैंने गुना करके ला लिया। तो मेरे आंसर क्या आ गए, मेरे आंसर आ गए एलसीएम करके आ गए मेरे 3600, 3600। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। दिख रहा है आप लोग, इसे नोट, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। चलिए कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग अगली क्लास में करके लाइएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए, ये 4 क्वेश्चन करके 8 क्वेश्चन है, दोनों मेथड से करने हैं, गुणनखंड विधि से और दीर्घ विभाजन विधि से, दोनों विधि से करने हैं। 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप लोग करके लाइए। कल तक में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे HCF, है ना। एलसीएम HCF हर जगह यूज होता है, यहाँ तक कि हम लोग जितना टॉपिक पढ़ाएंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आना चाहिए, तभी हम लोग 8 9 10 को कवर कर पाएंगे अच्छे से। किसी को मैट्रिक वगैरह करना है तो वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा सब्जेक्ट में, कितनी डेप्थ है नहीं है। चलिए ठीक है, आज के समय पर समाचार यहीं तक समाप्त करते हैं। आप में से कोई नए व्यूअर है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। और अभी मैं एक और नया सीरीज लेकर आऊँगा जो शॉर्ट ट्रिक के लिए है। उसमें है कि कुछ कुछ ट्रिक रखेंगे जो कोई कम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम में हेल्प होगा, लेकिन जैसे गुना हो गया, भाग हो गया, इनको शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। उनका सीरीज स्टार्ट होने वाला है, आप लोग भी उन्हें देखिएगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।